ये है Vivo V सीरीज का अभी तक का सबसे पावरफुल फोन, जिसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर विद LPDDR5X रैम और इसके कैमरास भी फायर हैं विद फायर ब्यूटीफुल लुक। और इस फोन की जो बैक है वो भी अपना कलर चेंज करती है। तो हाँ भाई, करें शुरू। तो इसको हमने अनबॉक्स कर लिया भाई, और इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ना बिल्कुल सेम मिलता है दूसरे फोनों की तरह। तो यहाँ पर सारी सामग्री आपको बॉक्स में मिलती है। और इस बार Vivo ने V सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा लुक में चेंज करा है वो है इसकी फ्लैश लाइट। इस बार जो फ्लैश लाइट है रिंग लाइट की जैसी देखने के लिए मिलती है, तो आपको अलग से रिंग लाइट बाय करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और इस फ्लैश लाइट को ओरा लाइट बोला जाता है। और जब आप इससे बिल्कुल डार्क में फोटो क्लिक करोगे, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड, काफी खूबसूरत फोटो निकल कर आती है। और Vivo के दूसरे फोनों की तरह ये V सीरीज का फोन भी काफी लाइट वेट है और भाई काफी स्लिम ट्रिम सा है। और इसकी जो बिल्ड है ये भी ग्लास है और साइड का फ्रेम इसका प्लास्टिक का है। और इसकी जो बैक है ना ये भी भाई कलर चेंज कर लेती है। जैसे आप इसे यूवी लाइट के कांटेक्ट में लाओगे, जितनी देर तक कांटेक्ट में लाओगे उतना ही गाढ़ा नीला कलर अडेप्ट कर लेती है। और अंदर लाते भाई छांव में फिर से हल्के कलर की पड़ जाती है। मैं नहीं मानता। तो एक फोन के पैसों में दो फोन के मजे ले सकते हो आप। और पहली बार Vivo ने IP रेटिंग दी है फोन के अंदर। इसमें IP54 रेटिंग मिलती है। अगर थोड़ी बहुत पानी की बूंदें जाती हैं तो ये फोन उसे आसानी से संभाल लेगा। अब इस फोन में तगड़ा प्रोसेसर मिलने की वजह से इसकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग है कैमरास की और यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफी खूबसूरत हो गए हैं। इसमें हालांकि लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में कम मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लास्ट जनरेशन में मिलता था 64 मेगापिक्सल का, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और ये सोनी का सेंसर है। एंड इसके जो कैमरा के कलर है काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। और अगर आपको वाइब्रेंट कलर पसंद नहीं है तो आप नेचुरल मोड में भी स्विच कर सकते हो, वहां पर काफी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है कलर्स में। बट पर्सनली मुझे वाइब्रेंट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इस फोन के कैमरास की काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बहुत ही नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड ये प्रोवाइड कराता है। और अगर आप ह्यूमन की फोटो कैप्चर करोगे हार्श लाइट में भी तो लाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है, नॉर्मल लाइट में भी अच्छा है। एंड इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं। Vivo ने लास्ट टाइम कंपैरिजन में इसमें फिल्टर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है। स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई फोटो क्लिक करना चाहते हो तो मेरा फेवरेट है वेडिंग स्टाइल फोटोग्राफी पोर्ट्रेट मोड, जिसके अंदर कलर्स काफी अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ पर ये वाली फोटोज रैंडमली क्लिक करी थी, जिससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी शटर स्पीड और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। एंड यहाँ पर रैंडम फोटो क्लिक होने के बाद भी जो एज डिटेक्शन है हेयर से देख सकते हो। फ्लेयर्स को कितने अच्छे से मैनेज किया है इसने। और जो सनलाइट है वो कितनी क्लासी लग रही है। मतलब मैंने ट्विटर पर फोटो डाली थी, लिटरली सभी को ये फोटो पसंद आई है। और ये पहला फोन है जिसमें वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट मोड मिलता है। और इंडियन वेडिंग के हिसाब से जो कलर्स है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जमते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा अपग्रेड लगा मुझे इसके अंदर। और ये सारी चीजें अचीव हुई हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेसर एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। और इस फोन का AI इतना इंप्रूव कर दिया है, अगर आप ग्रुप में पोर्ट्रेट पिक्चर क्लिक करते हो तो हर किसी को अच्छे से डिटेक्ट करके फोकस में लेता है और काफी अच्छी सी पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करके देता है। और ये फ्रंट बैक दोनों में ही मिल जाता है। अब इस फोन के अंदर किसी भी तरीके का टेलीफोटो कैमरा सेंसर नहीं है, आपको डिजिटल 2x मिलता है। और डिजिटल 2x के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड की क्लैरिटी है वो अच्छी है। एंड इसका जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी शानदार मिलता है। एंड मेरे को पर्सनली इसका डिजिटल 2x पोर्ट्रेट मोड भी बहुत सही लगा है। बाकी इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमने इसमें भी क्लिक करी है फोटोज और बहुत अच्छे से फोटो लेता है ये। यहाँ पर जब आप व्यू फाइंडर के अंदर देखोगे तो लगेगा बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब प्रोसेस होने के बाद फोटो निकल कर आती है बहुत ही शानदार निकल कर आती है। तो यहाँ पर भाई जो इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग है वो बहुत सही है फोन की। एंड लो लाइट के अंदर जब नाइट मोड में फोटो क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी अच्छी शार्पनेस मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का अच्छा खासा काम दिखता है यहाँ पर। और जितनी भी एक्सट्रीम लो लाइट फोटोज क्लिक करोगे इस फोन के अंदर स्क्रीन में पहले दिखा देता है कितनी ब्राइट फोटो आएगी, क्योंकि इसके अंदर रियल टाइम एक्सट्रीम नाइट विजन मिलता है। और सिर्फ फोटो ही ब्राइट नहीं है, जब आप वीडियो लो लाइट में रिकॉर्ड करोगे वो भी अच्छी खासी ब्राइट मिलती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर लो लाइट के अंदर जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिला। तो आप इससे भाई लो लाइट के अंदर भी मेन कैमरे से मस्त वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस फोन में माइक्रो मूवी मोड भी दिया है, जिसमें डेली व्लॉग का भी एक ऑप्शन है। मतलब आप छोटी मोटी क्लिप रिकॉर्ड करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली उसे कलर ग्रेड कर देगा और उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर देगा। और इस फोन के कैमरा से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना एक बात तो अच्छी लगी, इसमें जो OIS अगर आप पूरे हाथ को भी ऐसे हिला दोगे ना, जब भी ये फ्रेम के अंदर ना सब्जेक्ट को लॉक रखता है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60 FPS तक। और बैक कैमरे में भी ना इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 FPS में वीडियो। और 4K 60 में तो आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन 4K 30 तक मस्त स्टेबलाइजेशन मिलती है। और बैकग्राउंड में भी ना की साउंड है, अगर वो नहीं आ रही तो इसका नॉइज कैंसिलेशन भी तगड़ा है मतलब। और इसके अलावा इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी मिलता है। और जिस प्राइस की इसकी लीक आई है ना, अगर उस प्राइस पर ये फोन आता है अराउंड 40,000 रुपीज, तो इसका पोर्ट्रेट मोड इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे कमाल का होने वाला है। मेरे को पर्सनली बहुत सही लगा। और पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर ना आपको काफी सारी लट फाइल मिल जाती है जो एक तरीके से कलर प्रीसेट है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट वीडियो मोड में। और इस कैमरा के अलावा इस फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, जिसकी क्लैरिटी मेरे को बहुत सही लगी है। यहाँ पर कलर्स अच्छे खासे वाइब्रेंट है, स्काई
भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे को अल्ट्रा वाइड भी इस फोन का काफी सही लगा है। बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है जिसकी मैं इतनी बात करता नहीं, बट 2 मेगापिक्सल के हिसाब से इस फोन के मैक्रो मोड की मेरे को फोटो अच्छी लगी। अब बात आती है फ्रंट कैमरे की। वीवो का नाम है, फ्रंट कैमरे की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है, लास्ट टाइम 32 मेगापिक्सल का था। और यहाँ पर आपको एक मस्त चीज ये मिलती है कि आप हाई रेज में फ्रंट से फोटो क्लिक कर सकते हो और जूम करोगे तो डिटेल आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी। हालांकि इसकी वजह से आपके फोन का स्पेस जल्दी बढ़ जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक करते हैं ना तो घबराओ मत, यहाँ पर फिर भी डिटेल्स मस्त मिलती हैं। और मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि 40,000 के अंदर अगर ये फोन आता है तो इसका कैमरा सबसे कमाल का होने वाला है, फ्रंट भी। बाकी इसके अंदर एक चीज अच्छी है कि भाई इसमें आपको ऑटो फोकस मिल जाता है, जो फोटो के अंदर तो काम करता ही है, साथ में वीडियो के अंदर भी करता है। और वीडियो की शार्पनेस भाई ऑटो फोकस की वजह से, हाई रेज मेगापिक्सल की वजह से बहुत ही सही मिलती है। और अगर आप ट्राइपॉड पे लगा के फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो आपको बैक कैमरा यूज करने की जरूरत ही नहीं है, इतना मस्त कलर दे रहा है इसका फ्रंट कैमरा। और ये है इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। और वीवो ने इस बार 4K 60 FPS का फ्रंट में ऑप्शन दिया है। बाकी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 FPS में, अब स्विच करते हैं 4K में। मतलब भाई इसकी क्लैरिटी मेरे को बहुत सही लग रही है। और ये 4K 60 FPS में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। अगर आप ट्राइपॉड पर लगाकर इससे फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर देखो लाइट कंट्रोल कितने अच्छे से कर रहा है, मतलब फ्लेयर्स ना के बराबर आ रहे हैं और बहुत प्यारे कलर हैं इसके फ्रंट कैमरे वीडियो के। बाकी वीवो ने फ्रंट में इस बार लाइव फोटो का भी ऑप्शन दिया है। अब ये बात तो हुई कैमरास की। अब भाई इस फोन की डिस्प्ले भी कम नहीं है। एक तो यहाँ पर साइज बढ़ा दिया है, 6.5 इंच से 6.7 इंच की डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ पर 3D कर्व पैनल मिलता है आपको और इसका कर्व काफी खूबसूरत है। मतलब जब आप फोन को होल्ड भी करते हो ना तो इसकी वजह से जो ग्रिप है फोन की बहुत सही बनती है। और इसमें OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 1 बिलियन कलर शो कर सकती है और HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ ये डिस्प्ले मिलती है। इस फोन की जो डिस्प्ले की कलर कैलिब्रेशन है मेरे को ठीक लगी, किसी तरीके का व्यूइंग एंगल्स में टिंट नहीं है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो आउटडोर और HDR कंटेंट स्ट्रीम करते टाइम बहुत सही परफॉर्म कर रही है। बाकी ये OLED पैनल है और वीवो के फोनों के अंदर OLED पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसकी रिकॉग्निशन की बात करें काफी तेजी से खुलता है, छूते ही खुल जाता है, बस ये थोड़ा सा नीचे है। बाकी इस फोन के अंदर जो 120 हर्ट्ज का पैनल है बहुत स्मूथ परफॉर्म करता है। और भाई इसके अंदर एक चीज है, काफी लोग शिकायत करते हैं कि भाई ऐप जो है वो 60 हर्ट्ज में ही चल रही है, 120 हर्ट्ज में नहीं चल रही। तो अभी जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं ना अदर ब्रांड के भी, उनके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसे आप अंदर से जाके सेट कर सकते हो कि आपको किस एप्लीकेशन को 60 हर्ट्ज में चलाना है, 120 हर्ट्ज में चलाना है। तो इनेबल करने के बाद आप हर ऐप को भाई 120 हर्ट्ज में चला सकते हो। बाकी इस फोन के UI के एक्सपीरियंस की बात करें, इसके अंदर Android 13 है, FunTouch OS 13 के साथ। यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं तो आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो आप हॉट ऐप, हॉट गेम को अंदर से जाके बंद कर दो, डिसेबल कर दो, मतलब फिर आपको बिल्कुल भी शो नहीं होंगे। और यहाँ तक कि आप वी स्टोर एप्लीकेशन को भी डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद जो एक्सपीरियंस है ना इस फोन का वो काफी स्मूथ है। और यहाँ तक कि जो आपको पुश नोटिफिकेशन मिलती है वो भी बंद हो जाती हैं। अब ये वी सीरीज का पहला फोन है जिसके अंदर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। इसके अंदर MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 4 nm पर बिल्ड है। और इस प्रोसेसर की जो मेन हाईलाइट है ना वो ये नहीं है कि आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, ये प्रोसेसर तगड़ी परफॉर्मेंस तो देगा, साथ ही 4 nm पर बिल्ड होने की वजह से इसकी जो बैटरी कंजप्शन है वो भी कम है। और यहाँ पर बात करें जितना हमने इसे टेस्ट करा ऑन पेपर लाइक Antutu वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे स्कोर हमें सेम ही देखने के लिए मिले जितना इस प्रोसेसर के हैं। बाकी यहाँ पर जो थ्रोटलिंग है वो भी इसमें ठीक मिलती है नए प्रोसेसर के हिसाब से। और इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन हर किसी के लिए, लाइक जिसको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। भाई यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस, अगर आप हैवी टास्क भी करते हो इसके अंदर, लाइक आप मल्टीपल ऐप ओपन कर लेते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, जैसे कि इसका फोन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो अगर आप उसे एडिट भी करते हो तो इसका प्रोसेसर अच्छे से हैंडल कर लेता है। और हैवी परफॉर्मेंस के बाद भी ना ये फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। और रीजन है, इतने बड़े फोन के अंदर बड़ा कूलिंग सिस्टम डाला है भाई वीवो ने। इसके अंदर है अल्ट्रा लार्ज VC बायोनिक कूलिंग सिस्टम। इतना बड़ा नाम बोल दिया, पानी पी लेता हूं अब। और अगर आप इस फोन के अंदर गेमिंग भी करना चाहते हो, भाई इसके अंदर सारी सेटिंग खुली हुई है, नया वाला गेम मोड भी मिलता है और इसके अंदर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है और कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है जैसे मैंने बताया। लेकिन इस फोन के अंदर जो स्पीकर्स हैं वो स्टीरियो नहीं है, इसमें मोनो स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी साउंड मेरे को डिसेंट लगी। और इसके जो हैप्टिक्स हैं वो भी स्प्रिंगी वाले हैं। और अब इस फोन की नेटवर्क कनेक्टिविटी बात करें तो इसके अंदर Wi-Fi 6 मिलता है और इसके अंदर 7 5G के बैंड है। अभी हम इंडोर में और उसके बाद भी इसमें 5G मस्त मिल रहा है इंडोर के अंदर भी। तो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, कॉलिंग क्वालिटी भी बढ़िया है इस फोन की। अब इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4600 mAh की बैटरी है। हमने इसे कल ही अनबॉक्स करा है और हमने अभी तक जितना इसे यूज करा, इसका बैटरी बैकअप भाई इसके साइज के हिसाब से अभी तक ठीक लग रहा है। और इसके अंदर 66 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो हमने जितने भी प्रीवियस फोन 66 वोट के यूज करे हैं वीवो के, भाई काफी तेजी से चार्ज हो जाते हैं। तो चार्जिंग पर तो संदेह क्या ही करें, बात तो सही है।
तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप लोग बताना कि आपको वीवो का ये वाला फोन कैसा लगा। और अच्छी बात ये है कि वीवो की वी सीरीज अब कैमरा और डिजाइन तक ही भाई लिमिट नहीं रही है, अब भाई परफॉर्मेंस के अंदर भी इसने एंट्री कर दी है। तो अब आप अच्छे कैमरास के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी वी सीरीज का ये वाला फोन बाय कर सकते हो। बाकी आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताना ही। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।